मित्रों, भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आया है, तब तब भगवान विष्णु हर युग में किसी न किसी अवतार के रूप में उस संकट को दूर करते आए हैं। हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अंतिम अवतार होगा, जो वो कलयुग के अंत में लेंगे, और ये अवतार लेना अभी बाकी है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में किसका वध करेंगे, और ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। और कमेंट्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे और कल्कि अवतार कलि पुरुष का अंत कैसे करेंगे, ये जानने से पहले हम थोड़ा कलि पुरुष के बारे में जानते हैं। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से पहले सृष्टि की रचना के समय यानी सत्ययुग में जाना होगा। मित्रों, सत्ययुग में समुद्र मंथन की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए गरुड़ देव ने मंदराचल पर्वत को अपनी चोंच के द्वारा उठाकर क्षीर सागर में रखा था और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। लेकिन राक्षसगण और देवताओं के द्वारा मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण वे घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत का आधार बन गए और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया था, जिसको हम कछुए अवतार के नाम से जानते हैं। और इसी तरह समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती अलंकार के साथ पहले हलाहल नामक विष निकला था। भगवान विष्णु इस विष के बारे में पहले से ही जानते थे। उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानते थे अगर देवताओं को इस विष के बारे में पता होता तो वो विष के कारण इस मंथन को करने के लिए सहमत नहीं होते। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में ही बताया गया था। अब हलाहल विष के प्रकोप से सब मूर्छित होने लगे। इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था, लेकिन दोनों में हलाहल विष के इस प्रताप को सहन करने की क्षमता नहीं था। फिर भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु जी के कहने पर विष को पान कर लिया था, लेकिन विष के प्रताप से भगवान शिव जी को जलन होने लगा। तब देवी माता पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान शिव जी के गले में ही रोक दिया था। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव जी का और एक नाम नीलकंठ रखा गया था। लेकिन इस क्रिया में विष की कुछ बूंदे राक्षस कली के मुख में जाकर गिरा, जिससे राक्षस कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकला, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी निकला, जिसको देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख निकला, जिसको भगवान विष्णु जी ने धारण किया। और संजीवनी बूटी भी वहीं से निकला, जिसको इस पृथ्वी लोक में सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया गया। ये वही संजीवनी बूटी था जिसे त्रेता युग में राम अवतार के भाई लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकली तो भगवान शिव जी ने ग्रहण कर लिया। कलि पुरुष अमर कैसे हुआ? समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश को लेकर देवता और राक्षस छीना झपटी करने लगे, और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदे समुद्र में जाकर गिरी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष के बाद फिर से वो अमृत प्रकट होता है, और उस समुद्र में स्नान करने से रोग दोष मुक्त हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदे कलि पुरुष के मुख में भी गिर गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठे।
लेकिन वो लौकिक रूप में नहीं आ पाया। वो बिना शरीर के ही जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से वो अमर हो गया। कल के पुराण के अनुसार कलियुग के अंतिम समय में कलि पुरुष अपने लौकिक रूप में वापस आ जाएंगे। वो अपनी शक्तियों द्वारा सारे मनुष्यों को अपने अधीन कर रखा है। उसने अपनी शक्ति के द्वारा काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल और फैलता जाएगा और वो अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कलि पुरुष के नियंत्रण में हो जाएंगे और चारों तरफ पाप ही पाप फैल जाएगा और कलि पुरुष का ही वध करने के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु को कल के अवतार में हम कैसे पहचानेंगे? मित्रों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ त्रिदेव का भी उल्लेख किया गया है। वही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को कहा जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करता माना जाता है, भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान महेश्वर को विनाश का देवता माना जाता है। वही हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब भगवान विष्णु जी ने किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का संहार करने के लिए प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। इसमें से अब तक 9 अवतार विष्णु जी ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु जी का अंतिम अवतार लेना अभी भी बाकी है। भगवान विष्णु कल के अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल के अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे वैसे धर्म, कर्म, सत्यता, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होती जाएगी। ये भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग सभ्य, सुशील और दयालु मानेंगे और जो जितना छल कपट कर सकेगा वो समाज में लोगों की नजर में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में हादसा, दुर्घटना सामने आ रही है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपनी चरम सीमा पर होगी। कलयुग में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वालों का बोलबाला होगा। आने वाली घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का राजा कोई नहीं होगा, वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। माना जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों तरफ अकाल पड़ जाएगा, लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा और जैसे जैसे घरों में पूजा पाठ बंद हो जाएगा, लोग धर्म छोड़कर पाखंडियों से जुड़ने लगेंगे, तब भगवान विष्णु कल के अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल के अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। वही भगवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत और सत्ययुग के संधि काल में लेंगे। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वही अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्र है। तीर कमान धारण किए हुए एक घोड़सवार के रूप में किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। कलयुग की शुरुआत 3,102 ईर्षा पूर्व हुआ था। अभी कलयुग के सिर्फ 5,200 साल ही बीते हैं और 4,26,881 साल अभी बाकी है। इसका मतलब अभी सिर्फ प्रथम चरण ही चल रहा है। कल की पुराण के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल की अवतार के रूप में जन्म होगा। कल की अवतार का जन्म कलयुग व सत्ययुग के संधि काल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर
भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वो हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे और संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।